हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल वंशु की मम्मा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के तीसरे महीने के बारे में। जी हाँ, मैंने पहले महीने के बारे में और दूसरे महीने के बारे में वीडियो बना रखी है। प्रेगनेंसी के बारे में बता रखा है कि किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्या बदलाव आते हैं इन 2 महीनों के अंदर। उस पर मैंने वीडियो अलग से बना रखी है, आप लोग जाके देख सकते हैं। प्रेगनेंसी मंथ प्लेलिस्ट का नाम है, उसमें आपको ये दोनों वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, अब हम बात करेंगे आज प्रेगनेंसी के तीसरे महीने के बारे में। और ऐसे करके हम 9th मंथ तक वीडियो में, मतलब 9 मंथ तक की वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो इसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, जो पास में बेल आइकन है उसको प्रेस करना पड़ेगा। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो आइए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम बात करते हैं कि प्रेगनेंसी के तीसरे महीने में क्या चेंजेस आते हैं और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि प्रेगनेंसी का जो तीसरा महीना होता है, इसमें ही मिसकैरेज होने का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है, यानी कि गर्भपात होने का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है। तो इसी के बारे में आज मैं आप लोगों को कुछ छोटी छोटी सी बातें बताऊँगी जिन पर आप लोगों को ध्यान देना है। ठीक है, तो आइए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला बदलाव ये आता है हमारी बॉडी के अंदर प्रेगनेंसी के तीसरे महीने में। होता क्या है, आपकी बॉडी पर या फिर आपके चेहरे पर, स्किन पर, कहीं पे भी, हाथों पैरों में कहीं भी आपके काले काले धब्बे हो सकते हैं, आपको चेहरे पर झाइयाँ हो सकती हैं। तो इस तरीके की कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है, तो इसमें आपको घबराना नहीं है। ये इसलिए होता है कि हमारी बॉडी के अंदर मेलानिन जो होता है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाता है, इसी कारण से हमारे स्किन में ये प्रॉब्लम्स होने लगती है। अगला आता है तीसरे महीने में आपको वॉमिटिंग जो हो रही होगी पहले और दूसरे महीने में, वो काफ़ी हद तक आप तीसरे मंथ में देखेंगे कि कुछ हद तक कम हो जाएगी वो। पर कई लेडीज़ को उल्टा हो जाता है, ये पूरे 9 मंथ तक उनके चलती रहती है और कई लेडीज़ की ये तीसरे महीने में काफ़ी हद तक कम हो जाता है। अगला बदलाव जो कि बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है काफ़ी सारी लेडीज़ में, होता क्या है, हमें बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही होती है 3rd मंथ में। और इसी कारण से क्या होता है, हम खाना अच्छे से खा नहीं पाते और हमारे पेट में गैस बनने लग जाती है और गैस बनने की वजह से हमें माइग्रेन होने लग जाता है। तो माइग्रेन भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है प्रेगनेंसी के अंदर। मुझे भी होता था और मैंने इस पर एक वीडियो बना रखी है। अगर आप लोगों को किसी को हो रहा है, ऐसा हो मत पहली बात तो, अगर किसी को हो रहा है तो वीडियो जाके देख सकते हैं, उससे काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी। अगला बदलाव आप ये देखेंगे कि यूरिन जो है वो आपको बहुत ज़्यादा आने लगेगा, कम नहीं होगा। क्योंकि ये इसलिए होता है क्योंकि जो हमारा HCG लेवल होता है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाता है और इसी कारण से हमें यूरिन बहुत ज़्यादा आता है। ठीक है, अगला बदलाव ये आ सकता है आपकी बॉडी के अंदर तीसरे महीने में कि आपके पैरों में सूजन आ सकती है। तो इसमें भी घबराना नहीं है, ये भी इसलिए होता है क्योंकि हमारे बेबी का वेट बढ़ रहा होता है धीरे धीरे, तो पैरों पर भार पड़ता है। इसी कारण से पैरों में सूजन भी आपको देखने को मिल सकती है, यानी स्वेलिंग भी आपको देखने को मिल सकती है। बदलाव आप ये देखेंगे आपके बॉडी के अंदर कि आपका डाइजेशन जो है वो काफ़ी हद तक बिगड़ जाएगा तीसरे महीने में। क्यों बिगड़ता है? इसलिए होता है क्योंकि हमारा जो बेबी है उसका साइज़ बढ़ रहा होता है और साथ ही यूट्रस का साइज़ भी बढ़ रहा होता है। यूट्रस का जो भार है वो हमारे पाचन तंत्र पर बहुत ज़्यादा पड़ता है और इसी कारण से हमको डाइजेशन की प्रॉब्लम आ जाती है, हमें खाना पच नहीं पाता अच्छे से। तो इसी कारण से ये होता है। अगला बदलाव आप ये देखेंगे आपकी बॉडी के अंदर, आपको सीने में जलन रह सकती है तीसरे महीने से, और ये धीरे धीरे कम भी हो जाती है और कई बार ये कई लेडीज़ में बढ़ जाती है। ये इसलिए होता है क्योंकि जो हमारा बेबी है वो इस टाइम पे बढ़ रहा होता है उसका साइज़, और इसी कारण से यूट्रस का भी साइज़ बढ़ रहा होता है। तो यूट्रस का जो भार है वो हमारे पेट पर पड़ता है और इसी कारण से हमारा खाना अच्छे से पच नहीं पाता। तो वो अगर पचेगा नहीं तो फिर हमें पेट से रिलेटेड और भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। कॉन्स्टिपेशन हो गया, लूज मोशन हो गया या सीने में जलन, तो ये भी इसी कारण से होता है। तो इसमें भी आपको घबराना नहीं है और ये धीरे धीरे ठीक भी हो जाता है। ये अगला बदलाव आप ये देखेंगे आपकी बॉडी के अंदर, आपके ब्रेस्ट का जो साइज़ है वो काफ़ी हद तक और भी बढ़ जाएगा। तो इसमें घबराना नहीं है। और निप्पल की जो साइड का कलर है वो भी बहुत ज़्यादा काला हो जाएगा। तो ये भी होता है प्रेगनेंसी सिम्टम में, और ये हार्मोन्स के कारण होता है। जब हमारे हार्मोन्स चेंज हो रहे होते हैं बॉडी के अंदर, इसी कारण से ये बदलाव भी हमारी बॉडी में देखने को मिलता है। अगला बदलाव आप ये देखेंगे तीसरे महीने में, आपके पेट के निचले हिस्से में दर्द हो सकता है। ये भी इसलिए होता है क्योंकि हमारे बच्चे का साइज़ बढ़ रहा होता है, उसी कारण से यूट्रस का साइज़ भी बढ़ जाता है। तो धीरे धीरे उस हमारे पेट के निचले हिस्से पे भार पड़ता जाता है और हमें दर्द भी हो सकता है।
तो ये सबके साथ ही होता है, मेरे साथ भी हुआ था और धीरे धीरे ये ठीक भी हो जाता है। तो इसमें भी आपको घबराना नहीं है। जब एक बच्चा हमारे पेट में आया है तो वो जगह बनाएगा तो कुछ तो चेंज आएंगे ना, तो इसमें भी आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि अगर हम शिशु के विकास की बात करें तो उसका साइज़ कितना बड़ा हो जाता है। इस टाइम पर उसका साइज़ जो है वो नींबू के साइज़ के बराबर हो जाता है और धीरे धीरे उसके अंग बनना भी स्टार्ट हो जाते हैं तीसरे महीने से। तो ये सारे चेंजेस थे जो कि आपको थर्ड मंथ में देखने को मिलेंगे आपकी बॉडी के अंदर। अब आगे हम बात करते हैं कि आपको किन छोटी छोटी सी बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि इस महीने में बहुत ज़्यादा खतरा रहता है मिसकैरेज होने का, यानी गर्भपात होने का। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हेल्दी डाइट के बारे में। अब आपके बच्चे का साइज़ बढ़ना स्टार्ट हो चुका है, आपकी बच्चे के अंग बनना स्टार्ट हो चुके हैं, तो ऐसे में आपको हेल्दी डाइट लेनी चाहिए, यानी जिस डाइट में प्रोटीन भी हो, कैल्शियम हो, विटामिन्स हो, फॉलिक एसिड हो, आयरन हो, तो ये सब कुछ लेना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको जो आपकी डॉक्टर है वो आपको टैबलेट के रूप में भी ये सब कुछ देंगी, पर आपको भी आपकी जो डाइट है, आप खाना खा रहे हो, उसमें भी आपकी सैलेड भी होना चाहिए, उसके अंदर दही भी होनी चाहिए, एक कटोरी दाल होनी चाहिए, 2 रोटी होनी चाहिए, जिससे क्या होगा, आपके बच्चे को अच्छा पोषण मिलेगा, प्रोटीन भी मिलेगा, दही के रूप में, दाल के रूप में भी प्रोटीन मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट भी मिलेगा, 2 चपाती आप खाओगे तो। और आप हो सके तो ग्रीन वेजिटेबल्स खाना भी स्टार्ट कर दीजिए। आपका मन नहीं करेगा, थर्ड मंथ में भी काफ़ी सारी लेडीज़ को प्रॉब्लम्स रहती है वॉमिटिंग की, तो आप कोशिश करिए थोड़ी थोड़ी खाना स्टार्ट करिए, ताकि हम हरी सब्जियों से भी अच्छे से आयरन ले सकें। तो इस बात पे आपको ध्यान देना है, जो आप खा रहे हो वो हेल्दी होना चाहिए इस टाइम पर। सेकंड मंथ तक तो चलो जो कुछ हम बाहर का भी खा रहे हैं, फास्ट फूड वगैरह खा रहे हैं, वो भी चलो चल जाता है, पर वो भी एक लिमिट में खाया जाता है। पर थर्ड मंथ में जब आपके बच्चे का विकास होना स्टार्ट हो चुका है, तो उसमें आपको आपके बच्चे को अच्छा पोषण देना है, तो उसके लिए आपको ये सब कुछ खाना बहुत ज़रूरी है। और आपको दूध भी पीना है, 8 से 10 गिलास पानी ज़रूर से ज़रूर पीना है। आप पानी कम पी रहे हो तो आपको नारियल पानी, नींबू पानी, ये सब चीज़ें भी पीते रहना है, ताकि आपको डिहाइड्रेशन ना हो, आप हाइड्रेट हो, मतलब पानी की कमी ना हो। तो इन बातों पे भी आपको बहुत ज़रूरी है ध्यान देना, ठीक है। सेकंड, आपको नींद पूरी लेनी है इस टाइम पर। आपको ज़्यादा देर तक रात को फ़ोन नहीं चलाना है, जितना हो सके आपको इस टाइम पर अपने आप को तनाव मुक्त रखना है। उसके लिए आप मेडिटेशन भी कर सकते हैं। मेडिटेशन पे मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। अगर आप लोग जाके देखोगे, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, और यहाँ जाके भी आप ऊपर देख सकते हैं, तो उससे आपको काफ़ी हेल्प होगी। थर्ड मंथ में भी हमारा वॉमिटिंग वगैरह कई लेडीज़ को कम नहीं होती हैं, तो वो परेशान रहती हैं, हार्मोन्स भी काफ़ी ज़्यादा चेंज हो रहे होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, तो हमारा कुछ मन नहीं करता और हम ले दे के फ़ोन चला लेते हैं। तो फ़ोन आप चलाइए, बट एक लिमिट तक चलाइए, क्योंकि आप अगर ये चीज़ें करोगे तो आपके बच्चे पर भी इसका बहुत प्रभाव पड़ेगा। और स्ट्रेस लेना तो वैसे भी प्रेगनेंसी में बिल्कुल भी सही नहीं होता है। आपको जितना हो सके खुश रहना है इस टाइम पर, जितना हो सके आपको अच्छी अच्छी चीज़ें देखनी है, अच्छा सुनना है, अच्छा, अगर किसी से आप अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरा भी मत बोलो इस टाइम पर, अच्छे काम करो, ताकि आपके बच्चे को भी अच्छे संस्कार मिले इस टाइम पर। तो इन बातों का भी आपको ध्यान रखना है थर्ड मंथ के अंदर। वैसे तो अच्छी बातें ये जो भी मैं आपको बता रही हूँ, नींद पूरी लेना, ये आपको पूरी प्रेगनेंसी में करना है, क्योंकि आप पूरे टाइम जब ये सब चीज़ें करोगे तो आपके बच्चे पर कितना अच्छा प्रभाव पड़ेगा और आपका बच्चा भी ऐसा होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो आता है, आपको एक बार में ज़्यादा नहीं खाना है, थोड़ी थोड़ी देर में खाते रहना है। थोड़ा थोड़ा खाओगे तो आपको अच्छे से डाइजेस्ट होगा, यानी अच्छे से पच पाएगा, तो आपको वॉमिटिंग भी नहीं होगी, सीने में जलन भी नहीं होगी, गैस भी नहीं बनेगी। तो इस बात पे भी आप लोगों को ध्यान देना है कि थोड़ी थोड़ी देर में खाना है और थोड़ा थोड़ा खाना है, जिससे ईजिली डाइजेस्ट हो पाए जो भी हम खा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है जो कि मैंने पहले बताया, आपको गर्म तासीर वाली चीज़ें नहीं खानी, जैसे अदरक वाली चाय हो गई, कॉफ़ी हो गई, कच्चा अंडा हो गया, कच्चा मीट हो गया, ये आपको नहीं खाना है। अनानास हो गया, पपाया हो गया, ये आपको बिल्कुल भी नहीं खाने हैं इस टाइम पर। इनकी तासीर गर्म होती है और इससे मिसकैरेज होने का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है, तो आपको ये भी तीसरे महीने में बिल्कुल भी नहीं खाना है। तो ये सारी बातें थी जिन पर आपको ध्यान देना है। अगर आप इन बातों पर ध्यान दोगे तो मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ आपको बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो
तो ये सारी बातें थी जिनके बारे में मैंने आपको बताया है। तो आपको इन बातों पे ध्यान देना है, ध्यान दोगे तो आपकी प्रेगनेंसी अच्छे से चलेगी। मैंने भी इन छोटी छोटी सी बातों पर ध्यान दिया था उस टाइम पर, तो मैं भी आराम से अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय कर पाई थी। तो आप भी अपनी प्रेगनेंसी को आराम से एंजॉय कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है कि प्रेगनेंसी एक बीमारी, प्रेगनेंसी बीमारी नहीं है, प्रेगनेंसी खूबसूरत एहसास है और इसको अच्छे से एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि हम खुश रहेंगे तो हमारा बच्चा भी खुश रहेगा। ठीक है, अब ये हार्मोन्स की वजह से हो रहा है, जो भी हमारे को मूड स्विंग्स हो रहे हैं, वॉमिटिंग हो रही है, कुछ भी हो रहा है ना, ये सब हार्मोन्स की वजह से हो रहा है। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ हो गया है, ऐसे बीमारी हो गई है, ऐसा नहीं है। जिनके दिमाग में भी ऐसा आ रहा है वो अपने दिमाग से इन बातों को निकाल दो और जो मैंने बातें बताई हैं उन पर आप ध्यान दो, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और अगर आप लोगों को कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। और मैंने वीडियो भी बना रखी है, जैसे मेडिटेशन के ऊपर हो गई, आपको माइग्रेन हो रहा है, आपको वॉमिटिंग हो रही है, आपको लूज मोशन हो रहे हैं, उस पर मैंने वीडियो बना रखी है, तो उनसे भी आपको हेल्प मिल सकती है। और अगर आप वीडियो जानना चाहते हैं किसी पॉइंट पर तो मुझे कमेंट में बता दीजिए, मैंने जैसे कि आप लोगों को कहा, तो उससे भी आप लोगों को काफ़ी हेल्प हो जाएगी। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी है, कुछ हेल्प मिली है, तो एक लाइक करना, और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलना, क्योंकि अगर आप बेल आइकन को प्रेस नहीं करोगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।